नमस्कार। सितंबर 2024 से अब तक निफ्टी लगभग 13% से ज़्यादा गिर चुका है और मार्केट में लगातार ऐसे ही गिरावट आगे भी हो इसकी संभावना कम है। पर ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरावट नहीं देखने को मिल सकता। मार्केट में अभी भी एफआईआई सेल कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज़ की अर्निंग डाउन है, कम है और अभी भी जो इंडियन कंपनीज़ है उनका वैल्यूएशन हाई है। तो आगे गिरावट देखने को ना मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ से भी 5-7% गिरने के चांसेस हैं। वो चांसेस ओवरऑल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एफआईआई की सेलिंग पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करते हैं ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए। तो ऐसे वक्त में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट का और गिरने का इंतज़ार करना चाहिए? क्या मार्केट अभी इन्वेस्ट करने के लिए सही समय है? तो मार्केट एंट्री करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करना या राइट टाइम का इंतज़ार करना ऐसा कोई नहीं कर पाया है। बॉटम को कोई पकड़ नहीं पाया है। मार्केट में गिरावट होते रहता है और इस गिरावट से लोग डर जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, मौके का फ़ायदा नहीं उठाते और जब मार्केट ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे वो एंट्री करते हैं। तो गिरावट तो जारी रहता है, लेकिन अभी हमें करना क्या है इस मार्केट में, इस कंडीशन में मार्केट की हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बड़ा अमाउंट एक ही बार में डालना, वो भी इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वो अभी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट का कंडीशन अभी ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए, एफआईआई की सेलिंग को देखते हुए यहाँ से डाउन भी जा सकता है, ऊपर भी यहाँ से डाउन भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको मार्केट में लमसम एक ही बार बड़ा अमाउंट नहीं डालना है, बल्कि उस बड़े अमाउंट को पार्ट पार्ट में आप मान के चलिए आपको 10 लाख डालना है तो आप उसको डिवाइड कर दो 6 महीने में या 12 महीने में और हर महीने जितना भी अमाउंट आपका आ रहा है वो डाल सकते हो। या फिर आपको 10 लाख इन्वेस्ट करना है, 12 महीने की एसआईपी कर दो 10 लाख का, मैक्सिमम जितना भी अमाउंट होता है उसके बेसिस पे, और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो। या फिर पूरे का पूरा 10 लाख एक ही बार इन्वेस्ट करना है तो डेट फंड में डाल दो और वहाँ से एसटीपी कर लो। तो ये तरीके होते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के, जिससे मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप हैंडल कर सकते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव जो हो रहा है उससे भी आप बच सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी जो मार्केट का कंडीशन है, इस कंडीशन में आप मोटा पैसा एक ही बार इक्विटी में या इक्विटी फंड में, शेयर में या शेयर बाज़ार से जुड़े फंड में एक ही बार ना डालकर उसको पार्ट पार्ट में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके डालें। या फिर आप एसआईपी की तरह इसे एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी कभी भी शुरू किया जा सकता है, मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो, मार्केट नीचे जा रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि एसआईपी तो इसीलिए होता है कि जब मार्केट नीचे जाए तो हमें सस्ते दामों में म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिले। जैसे एक पिक्चर यहाँ पे मैं लगा दूंगा। 100 रुपये में मार्केट अभी करंट मार्केट है, एक महीने में 90 आया, दूसरे महीने में 80 आया, तीसरे महीने में 70 आया और आपका एसआईपी इंस्टॉलमेंट हर महीने में 100 में भी इन्वेस्ट हुआ, 90 में, 80 में, 70 में भी इन्वेस्ट हुआ। अब मार्केट नेक्स्ट मंथ से 70 जब पहुंचा था वहां से वो 80 आया, 80 से 90 गया और 90 से फिर वापस 100 पे आ गया। तो आपने शुरुआत किया था 100 पे, मार्केट नीचे गया 90, 80, 70,
मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, तो जो 70 में इन्वेस्ट हुआ उसका 100 पे गया तो बेनिफिट हुआ, 80 पे जो इन्वेस्ट हुआ वो 100 पे गया तो भी बेनिफिट हुआ, 90 पे जो इन्वेस्ट हुआ वो भी गया तो उस पर भी बेनिफिट हुआ। तो SIP जो है गिरते मार्केट के लिए सबसे बेनिफिशियल माना जाता है। इस गिरते मार्केट में आपको कम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, ज़्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म में जब मार्केट ऊपर आता है तो वो जो यूनिट्स आपने सस्ते दामों पे खरीदे थे उससे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो इस गिरते मार्केट में ना डर कर, आपको डरना नहीं है, मार्केट गिरता रहेगा, हमेशा गिरते रहा है, आगे भी गिरेगा, कभी भी गिर सकता है, तो ये इससे डरने का नहीं है आपको। क्यों नहीं डरना है? एक तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो गया, लेकिन अगर आप डर जाते हैं और डर कर SIP बंद कर देते हैं तो जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मैंने बताया उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो मार्केट में गिरावट जारी है, गिरावट होते रहेगा, इससे न डर कर आपको अभी इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक ही बार में मोटा पैसा न डालें, उसको पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट करते रहें, या फिर SIP के जरिए इन्वेस्ट करते रहें। SIP बेस्ट माध्यम है, बेस्ट मीडियम है इन्वेस्ट करने का। SIP चल रहा है, SIP को चलने दीजिए, रोकना नहीं है, और साथ में और इन्वेस्टमेंट और फंड आपके पास एक्स्ट्रा है तो लमसम भी डाल सकते हैं।